हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार इसे अवश्य देखें, लेकिन पूरा देखें, स्किप ना करें। आइए एक एक करके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। तो प्रश्न नंबर वन हमारा इस प्रकार है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्य विधाओं में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखकर उसकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 12 गद्य विधाएँ दे रखी हैं। पहला है गद्य गीत, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, संस्मरण, निबंध, रेडियो नाटक, डायरी, नाटक, एकांकी और उपन्यास। तो ये 12 गद्य विधाएँ दे रखी हैं और इसके हमें एक एक लेखक और उनकी एक कृति का नाम लिखना है। तो आइए हम इसके उत्तर देख लेते हैं। पहली विधा है गद्य गीत। तो गद्य गीत के एक प्रसिद्ध लेखक हमने लिख दिए राय कृष्णदास और इनकी रचना है साधना। इनकी 3 रचनाएं दे रखी हैं, आप इसमें से जो भी आपको याद रहती है वो लिख सकते हैं। छायापथ है और प्रवाल भी है। ये आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साधना किस कवि की रचना है। तो साधना जो है राय कृष्णदास जी की रचना है और किस गद्य विद्या से ली गई है, गद्य गीत से। ठीक है। अगली जो गद्य विधा है हमारी वो है जीवनी। तो जीवनी के एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं विष्णु प्रभाकर और जिन्होंने आवारा मसीहा लिखा है। और यह कृति जो आवारा मसीहा कृति है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2013 और इसके अलावा 2019 में भी पूछी जा चुकी है। तो विष्णु प्रभाकर की एक कृति आवारा मसीहा है और इसकी जो गद्य विधा है वह है जीवनी। अगली बात करते हैं तीसरा आत्मकथा। तो आत्मकथा के एक लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हमने लिख दिए और इनकी एक रचना है मेरी जीवन यात्रा। 2012 में भी पूछी जा चुकी है, इम्पॉर्टेंट है। चौथा है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है यात्रा के पन्ने जो कि 2012 में भी पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। आप इस पर एक बार नज़र डालते चलिए। पांचवा है गद्य काव्य। तो गद्य काव्य के प्रसिद्ध एक लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी जिनकी एक रचना है साहित्य देवता। छठा है संस्मरण। संस्मरण यहाँ पे हरिबाऊ उपाध्याय एक लेखक दे रखे हैं जिनकी रचना है पुण्य स्मरण। इसके अलावा आप महादेवी वर्मा जी का भी संस्मरण यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। सातवां है निबंध। तो निबंध गद्य विद्या से एक लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल और इनकी रचना है चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि क्या है, रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध निबंध है। रेडियो नाटक की अगर हम बात करें तो इसके एक लेखक विष्णु प्रभाकर हैं और उन्होंने जो रेडियो नाटक लिखा है वह है सीमा रेखा। नमा बात करें तो ये डायरी और डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डायरी और डायरी के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है और इनकी जो रचना है वह है मेरी कॉलेज डायरी। आपको आसानी से याद रही कॉलेज डायरी किस गद्य विद्या से ली गई है, तो वह है डायरी से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, अगले में दे रखा है नाटक। ठीक है, तो नाटक के प्रसिद्ध लेखक तो हमें पता ही है जयशंकर प्रसाद जी हैं और इनकी रचना चंद्रगुप्त है। इसके अलावा आप स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 11वां है एकांकी। तो एकांकी आपने पढ़ी होगी रामकुमार वर्मा की। रामकुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। ठीक है, अगला है 12वां। तो 12वां गद्य विद्या जो दे रखी है वह है उपन्यास। ठीक है, और उपन्यास के एक प्रसिद्ध लेखक भगवती चरण वर्मा है। आप और भी लिख सकते हैं और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी प्रसिद्ध रचना है, भगवती चरण वर्मा की। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं जैसे कि पुण्य स्मरण है, ये किसकी रचना है। ठीक है, और मेरी कॉलेज डायरी किसकी रचना है, या दीपदान किसकी एकांकी है, तो वह रामकुमार वर्मा की एकांकी। इनको भी इस प्रकार से भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित रचनाएं आधुनिक काल के किस किस युग में लिखी गई हैं। रचनाएं दे रखी हैं, एक तो श्रृंखलाई कड़ियाँ, तो चित्रलेखा, नंबर 3 कामायनी। रचनाएं किस किस युग में लिखी गई ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा इसके लेखक भी हम बता देंगे। ठीक है, तो रचनाएं हैं, जो पहली रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ। पहली रचना है श्रृंखलाई कड़ियाँ। यह एक संस्मरण है और जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। और आपको पता है कि महादेवी वर्मा छायावादी युग की
कवियत्री हैं। महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये सभी छायावादी युग के कवि और कवियत्री हैं। ठीक है। और दूसरा है चित्रलेखा। चित्रलेखा ये एक उपन्यास है जो कि भगवती चरण वर्मा ने लिखा है और ये द्विवेदी युग के हैं। इसमें ये गलत दे रखा है, ये गलत है। ठीक है। तीसरा है कामायनी। कामायनी हमें पता है, कामायनी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। और जयशंकर प्रसाद, जैसे कि मैंने बताया, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत सभी छायावादी युग के कवि और कवियत्री हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहे हैं इन गद्य विद्याओं में किसी एक गद्य विद्या के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। तो गद्य विद्याएं हैं, एक तो रेखा चित्र है, दूसरा आत्मकथा और तीसरा हास्य व्यंग। ठीक है। तो उत्तर इस प्रकार है इसका, विद्या यहाँ है, ये लेखक है और ये रचना हो गई। ठीक है। तो अगर हम रेखा चित्र की बात करें तो महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं। दूसरा आत्मकथा पूछ रहे हैं, तो आत्मकथा हम हरिवंश राय बच्चन लिख देंगे लेखक, और इनकी जो एक रचना है वह क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। ऐसे ही पूछा जा सकता है प्रश्न कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की है और किस गद्य विद्या से ली गई, तो ये आत्मकथा है। अगर हास्य व्यंग्य की बात आ जाए तो हरिशंकर परसाई का एक हास्य व्यंग्य है जो कि विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न इस प्रकार है। इसमें पूछ रहे हैं कि किन्हीं दो की गद्य विद्या का उल्लेख कीजिए। पथ के साथी, ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब, मेरी यूरोप यात्रा, आवारा मसीहा और लहरों के राजहंस। तो ये आपने पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इनके उत्तर इस प्रकार हैं, जान लीजिए। तो जो पथ के साथी है वह किस गद्य विद्या से ली गई है, तो ये है रेखा चित्र, और जो कि महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। गेहूं बनाम गुलाब, इसकी बात करें तो यह एक निबंध है जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। तीसरा है मेरी यूरोप यात्रा, तो इसकी अगर हम गद्य विद्या की बात करें तो ये यात्रा साहित्य गद्य विद्या से लिया गया है। ठीक है। और इसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। ये इंपॉर्टेंट है, 2012 में भी पूछा गया कि मेरी यूरोप यात्रा किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, याद रखिएगा। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा एक जीवनी है जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई। ये 20 में ही पूछा गया, 2020 में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पांचवा है लहरों के राजहंस, एक नाटक है जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है कि गिरती दीवारें किस विद्या की रचना है। तो उत्तर इसका होगा गिरती दीवारें नाटक विद्या की रचना है। और गिरती दीवारें किसकी रचना है आपको पता है, गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखी गई है और ये क्या है, एक नाटक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 में पूछना है पथ के साथी किस विद्या की रचना है। तो इसका उत्तर होगा कि पथ के साथी संस्करण विद्या की रचना है। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है। इसमें पूछना है बाणभट्ट की आत्मकथा किस विद्या की रचना है। तो ये आपको पता होगा, इसका उत्तर है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विद्या की रचना है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार है। इसमें पूछ रहे हैं अजातशत्रु किस विद्या की रचना है। तो अजातशत्रु नाटक विद्या की रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 हमारा इस प्रकार है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। तो बाणभट्ट की आत्मकथा अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो बाणभट्ट की आत्मकथा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई और यह क्या है, यह एक उपन्यास है। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 10 हमारा इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 10 में कह रहे हैं शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास है, ये भी एक उपन्यास। ठीक, बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी एक उपन्यास है और शेखर एक जीवनी ये भी उपन्यास है। लेकिन शेखर एक जीवनी जो रचना है वह है अज्ञेय जी की। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 हमारे इस प्रकार, इसमें कह रहे हैं कि कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। तो कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। तो मैला आंचल जो है फणीसुरनाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, ये रचना काफ़ी पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 13 में कह रहे हैं रेशमी टाई किस गद्य विद्या की रचना है। तो रेशमी टाई एक नाटक है। प्रश्न नंबर 14 है जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। तो जहाज का पंछी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 इस प्रकार है, यात्रा के पन्ने किस विद्या की रचना है। तो यात्रा के पन्ने ये यात्रा विद्या की रचना है जो कि किसने लिखी है, इसके रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारे इस प्रकार है, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। तो ठलुआ क्लब के लेखक कौन है। तो ठलुआ क्लब के लेखक हैं गुलाब राय। ठीक है, ठलुआ क्लब के लेखक गुलाब राय, याद रखना, ये रचना काफ़ी तरीके से पूछी जा सकती है। प्रश्न नंबर 17 है, भेंट वार्ता विद्या के लेखक का नाम लिखिए। तो भेंट वार्ता विद्या के लेखक हैं गिरिराज शरण अग्रवाल। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 हमारा इस प्रकार है, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। कोई एक महिला जो कि कहानीकार है।
तो हम लिख सकते हैं दीप्ति खंडेलवाल। ठीक है, ये भी एक कहानीकार रही हैं, महिला कहानीकार। या हम महादेवी वर्मा लिख दो, सबसे अच्छा है, याद रहेगा आपको, महादेवी वर्मा एक महिला कहानीकार रही हैं, हिंदी कहानीकार हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 19 इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 19 में शुक्ल युग की एक पत्रिका का नाम लिखिए। ठीक है, तो शुक्ल युग की एक पत्रिका लिख देनी है, लेकिन यहाँ पे हमने कई पत्रिकाओं का डिस्कस किया है ताकि आपको कोई ना कोई याद रह जाए। तो एक तो साहित्य संदेश है जो कि गुलाब राय द्वारा लिखी गई है। हंस हंस पत्रिका है जो कि प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित की गई थी। आदर्श या मौजी ये शिव पूजन सहाय द्वारा प्रकाशित की गई थी। बाकी करमवीर है पत्रिका जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित की गई थी। और ये शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। तो सबसे अच्छा याद कर लीजिए हंस, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। बाकी ये तीनों प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में कह रहे हैं बट वृक्ष के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो बट वृक्ष के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। पर 21 और अंतिम प्रश्न हमारा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर एक आत्मकथा है जो कि हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।